14 फरवरी की रात शहजादी ने आखिरी बार अपनी फैमिली से फोन पर बात की थी। यह कॉल अबू धाबी की अल बाधवा जेल से किया गया था। इंडियन टाइम के अनुसार यह कॉल रात के 12 बजे और अबू धाबी टाइम के हिसाब से रात के 10:30 बजे किया गया था। यह कॉल सिर्फ 10 मिनट का था और इसके बाद से वह अपनी फैमिली से दोबारा बात नहीं कर पाई। लेकिन 14 फरवरी को सिर्फ शहजादी की फैमिली को ही फोन नहीं आया था। उस रात यूएई के अलग अलग जेलों में से 2 और भारतीयों के घर पर भी फोन किए गए थे। ये कॉल केरल के 2 परिवारों को आए थे, एक कुन्नूर में और दूसरा कासरगोड के इलाके में। इन तीनों लोगों को डेथ रो में रखा गया था, यानी उन्हें पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। इन तीनों की आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी और सभी ने यही कहा था कि वे अपने परिवार से आखिरी बार बात करना चाहते हैं। शहजादी के अलावा जिन 2 अन्य भारतीयों को भी मौत की सजा दी गई थी उनमें से पहला शख्स था मोहम्मद नास। उस पर यूएई के एक नागरिक की हत्या का आरोप था। इसके अलावा दूसरा शख्स था मुरलीधरन पीवी। वह केरल का रहने वाला था और उस पर यूएई में एक अन्य भारतीय नागरिक की हत्या करने का आरोप था। इन दोनों व्यक्तियों को 2009 में गिरफ्तार किया गया था और तभी से वे यूएई के अल एन जेल में बंद थे। उनके खिलाफ सभी कानूनी फैसले उनके विरुद्ध गए और 3 जजों की अंतिम बेंच ने भी उनकी सजा को बरकरार रखी। शहजादी को 15 फरवरी की सुबह मौत की सजा दी गई। इसके बाद मोहम्मद नाश और मुरलीधरन को 28 फरवरी को मौत की सजा दी गई। भारतीय विदेश मंत्रालय को इस बारे में 28 फरवरी को ही यूएई के अथॉरिटी से जानकारी मिली थी। शहजादी के पिता ने इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी ताकि यह पता चल सके कि उनकी बेटी को वास्तव में फांसी दी गई है या फिर नहीं। हाई कोर्ट ने भारत सरकार को इस बात पर जवाब देने के लिए 3 मार्च तक का समय दिया। 3 मार्च को भारत सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि 15 फरवरी को ही शहजादी को मौत की सजा दे दी गई थी। पहले यह माना जा रहा था कि इन तीनों को फांसी दी गई थी, लेकिन बाद में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि शहजादी को फायरिंग स्क्वाड द्वारा गोली मारकर मौत की सजा दी गई है। यूएई में अब फांसी की सजा नहीं दी जाती, अब वहां मौत की सजा फायरिंग स्क्वाड के जरिए दी जाती है। फायरिंग स्क्वाड द्वारा दी जाने वाली मौत की सजा का पूरा तरीका कुछ इस प्रकार है। सुबह 5:30 बजे शहजादी को फांसी देने का समय तय किया गया था। उसे एक विशेष कपड़ा पहनाया गया जिसमें दिल के पास एक अलग रंग का एक टुकड़ा लगाया गया। उसका चेहरा ढक दिया गया और हाथ पीछे से बांध दिए गए। 5 लोगों की फायरिंग स्क्वाड टीम को चुना गया जिनका काम एक साथ गोली चलाना था। सभी को एक खास दूरी से गोली चलाने का निर्देश दिया गया था। सभी को बंदूकें दी गई थी, लेकिन उनमें से 1 या 2 में असली गोली नहीं थी, जिससे फायरिंग करने वालों को यह पता ना चले कि असली गोली किसने मारी है। आखिर में शहजादी के दिल के पास गोली मारकर उसकी मौत सुनिश्चित की गई। मोहम्मद नास और मुरलीधरन को भी इसी प्रक्रिया के तहत फायरिंग स्क्वाड द्वारा सजा दी गई। मुरलीधरन के पिता ने बताया कि 14 फरवरी को उनके पास आखिरी कॉल आया था, जिसमें उनके बेटे ने कहा कि यह उसकी आखिरी बातचीत है। परिवार ने पहले ही केरल के मुख्यमंत्री, भारत सरकार और यूएई एम्बेसी से मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। अब वे अंतिम संस्कार के लिए यूएई नहीं जाना चाहते। मोहम्मद नास के परिवार से कोई संपर्क नहीं हो सका क्योंकि उसके परिवार के सभी लोग विदेश में शिफ्ट हो चुके हैं। जब किसी अपराधी को मौत की सजा दी जाती है तो कई देशों में उसे फायरिंग स्क्वाड के जरिए एग्जीक्यूट किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान फायरिंग स्क्वाड में 5 लोग मौजूद होते हैं जिन्हें 5 हथियार दिए जाते हैं। इनमें से सभी हथियारों में गोलियां नहीं होती, कुछ में सिर्फ गोली का खाली खोखा होता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी को यह पता ना चले कि असली गोली किसने चलाई है। सभी फायरिंग स्क्वाड मेंबर्स को निर्देश दिया जाता है कि गोली केवल दिल के ठीक ऊपर ही मारनी है। वे एक साथ ट्रिगर दबाते हैं ताकि किसी को ना पता चले कि कौन सी गोली असली थी और किसकी वजह से व्यक्ति की मौत हुई है। यह उपाय इसलिए किया जाता है ताकि फायरिंग स्क्वाड के किसी भी सदस्य को गिल्ट ना हो कि उसने किसी की जान ली है। यूएई में पहले सजाए मौत पत्थर मारकर दी जाती थी। यह आमतौर पर शुक्रवार यानी कि जुमा के दिन पब्लिक प्लेस में किया जाता था, लेकिन 2020 में स्टोनिंग बंद कर दी गई और अब फायरिंग स्क्वाड से मौत की सजा दी जाती है। इस बार भी शहजादी को संडे के दिन सजा दी गई थी और मुरलीधरन व रीना को भी संडे के दिन ही मौत की सजा दी गई। जब शहजादी को फांसी दी गई थी तब भारत सरकार और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि भारतीय एम्बेसी ने शहजादी को बचाने की पूरी कोशिश की थी। एम्बेसी के अधिकारी ने 3 बार यानी कि 29 अप्रैल 2024, 5 जून 2024 और 4 अक्टूबर 2024 को जेल में शहजादी से मिलने गए थे। 2 सितंबर 2024 को एम्बेसी ने मर्सी पिटीशन भी दाखिल की थी, लेकिन यह खारिज हो गई। 6 नवंबर 2024 को यूएई के नेशनल डे पर भी माफ़ी की अपील की गई, लेकिन वह भी असफल रही। हाल ही में शहजादी के पिता शब्बीर खान और उनके वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने सच में शहजादी को बचाने की पूरी कोशिश की थी, क्या वाकई में एम्बेसी ने मदद की थी या फिर यह सिर्फ एक औपचारिकता थी। भारतीय संसद में कुछ समय पहले सवाल पूछा गया था कि कितने भारतीय नागरिकों को विदेशों में मौत की सजा दी जा चुकी है। सरकार ने जवाब दिया कि पूरी दुनिया में कुल ऐसे 58 भारतीय हैं जो मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से 26 अकेले यूएई और सऊदी अरब में हैं।
हालांकि कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स और वकीलों का मानना है कि असली आंकड़ा 300 के पार हो सकता है। यह कहना मुश्किल है कि यह संख्या क्या है, क्योंकि कई देशों में ऐसी सजाओं का रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया जाता। अक्सर हर देश की एम्बेसी में एक अधिकारी नियुक्त होता है जिसका काम वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों से जुड़े मामलों पर नजर रखना और सहायता देना होता है। सवाल यह है कि भारतीय दूतावास के ऐसे किसी अधिकारी ने शहजादी के केस को गंभीरता से लिया है क्या उन्होंने यूएई की अदालत में पेश किए गए सबूतों की समीक्षा की? 2017 में यूएई में एक इजरायली महिला को भी मौत की सजा दी गई थी, लेकिन इजरायल सरकार ने अपने नागरिक को बचाने के लिए जबरदस्त प्रयास किए। इसके परिणाम स्वरूप उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। यह उदाहरण शहजादी के परिवार के लिए और भी पीड़ादायक है, क्योंकि अगर इजरायल जैसे देश की सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए यूएई सरकार से बातचीत कर सकती है तो भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताना।